हमारे नौजवान बच्चे थे। तो जैसे मैं पहुंचा तो नारा लगा रहे थे, जय सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा, सब जय सम्राट के बारे में जानते हो कि किसी ने बता दिया है कि जय सम्राट बोलो? बस जय सम्राट बोलने से अगर सम्राट बन जाते तो काम हो जाता। अमेठी में जब मैं पहुंचा तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई। जब वो जय सम्राट बोल रहे थे और बड़ी जोर से सब जय सम्राट बोल रहे थे, लेकिन जय सम्राट के बारे में जानते कुछ नहीं थे, साग भाजी से ऊपर नहीं थे। तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई। हमारी भी कुछ हालत ऐसी है कि हम अशोका के वंशज हैं, बुद्धा के वंशज हैं, और ताली बजाते हैं, कार्यक्रम करते हो, घर में जाके बैठ जाते हैं। अशोक को याद करते हैं, चंद्रगुप्त को याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट था, कि इसलिए याद करते हैं कि साग भाजी बेचता था। साग भाजी वाले को तो नहीं याद करते, इसलिए गर्व करते हैं ना कि चक्रवर्ती सम्राट राजा था। याद तो करते हैं लेकिन वहां तक पहुंचने के बारे में नहीं सोचते। मुझे एक कहानी याद आई, वो कहानी मैं आपको भी सुनाता हूं। जब वो जय सम्राट बोल रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं, शायद बुरा लगे लेकिन उसमें समझने की कुछ कोशिश करिए। एक बहेलिया था, वो अक्सर चिड़िया पकड़ने जाता था और चिड़िया जाल बिछा के दाना डाल के चिड़िया पकड़ के लाता था और बाजार में बेच देता था। रोज उसका काम था। तो एक दिन साधु गुजरा, वहां से देखा कि बहेलिया रोज आता है, जाल बिछा देता है, दाना डाल देता है, और दाने की लालच में चिड़िया दाना चुनने के लिए बैठ जाती है और फंस जाती है, और ये उनको निकाल के बेच आता है और लोग उनको खा जाते हैं। उसको तरस आया, दया आई, तो उसने पहले एक चिड़िया को किसी तरह से पकड़ा। उसने सोचा कि शायद इसे मैं शिक्षित करूं, शायद इसे मैं जागरूक करूं, और इसके सहारे फिर मैं और लोगों को जागरूक करूं तो शायद बहेलिया सफल ना हो पाए। तो उसने उसको बताया कि देखो, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम लोग पहले तो बैठना नहीं, बैठोगे तो जाल में फंस जाओगे। अगर धोखे से बैठ भी जाओ तो जाल में फंस जाओ तो तुम सब लोग मरने का नाटक करना, और जब सबको निकाल के सबको फेंक दे, जब आप मरने का नाटक करोगी तो सोचेगा मर गई तो निकाल के फेंक देगा, तो फिर एक साथ उड़ जाना, अलग अलग मत उड़ना, नहीं तो फिर बाकी को वो जान जाएगा कि ये जिंदा है। उसने शिक्षित किया, जागरूक किया, जैसे हम लोग जागरूक करते रहते हैं और हमारे साथी जागरूक करते रहते हैं। तो काफी चिड़ियों को उसने जागरूक किया। तो एक दिन जब बहेलिया आया तो चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, ये कहते हुए उड़ रही थी कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पहले तो जाना नहीं है दाने के लालच में, और अगर चले भी जाए, फंस भी जाए तो मरने का नाटक करना है, जब सबको निकाल के फेंक दो तो सबको एक साथ हो जाना है। तो बहेलिया आया, उसने सुना कि चिड़िया तो बड़ी जागरूक हो गई, अब जब ये बोल रही है तो कैसे फंसेगी ये, अब ये तो फंस ही नहीं सकती है, ये तो आ ही नहीं सकती है। वो निराश होकर के बैठ गया, 1 घंटे बैठा रहा, बड़ा दुखी हुआ। फिर उसने सोचा कि शायद कोई जागरूक ना हो, एक बार जाल बिछा के दाना डाल के देख लेता। तो उसने जाल बिछाया, दाना डाला, और चिड़िया ये कहती रही, और ये कहते कहते सब आके फंस गई, दाना चुनने के लिए आ गई और सब जाल में फंस गई। और फिर भी ये कहती रही कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और पहले तो चुनने को जाना नहीं है, अगर जाओ और फंस भी जाओ तो सबको मरने का नाटक करना है, और जब सब कोई छोड़ दे तो सबको एक साथ हो जाना है।
जब वो बैठी रही फंसी रही तो भी यही बोलती रही, और बोलते बोलते तो बहेलिया ने समझा कि ये तो खाली सुना भर है, इन्होंने रटा भर है, इन्होंने अपने दिल में नहीं उतारा, इन्होंने समझा नहीं है अपनी बात। तो मैं जो कह रहा था, तो कहीं ऐसी तो हम शिक्षा नहीं देते हैं कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा, और आप भी यही सुन लेते हैं कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं है, और फिर फंस जाते हैं। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही ऐसा ही है, इससे अलग। जीवन में सबसे समझदार वो व्यक्ति है जो ये जान जाए कि गलती हमसे होती है, जो ये मान लेता है कि गलती हमारी नहीं है, गलती किसी और की है, उसके कभी ठीक होने की गुंजाइश नहीं। वो समझता है कि गलती मेरी है नहीं तो वो ठीक कैसे हो। जब वो जान लेता है कि गलती मेरी है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है, वो अपने में सुधार कर सकता है। इसलिए ये दो कहानियां जो मैंने आप लोगों से कही, अगर आप उनको समझोगे और गहराई से समझोगे तो इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। और अगर खाली कहानी समझ करके इसको उड़ा देंगे तो शायद तो बातें जो मैं कहना चाहता हूं शायद तो ना आपकी समझ में आए। मैं ये कह रहा था कि हम अगर भगवान बुद्ध को सही रूप में मानते हैं और सही रूप में जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो हमें रास्ता दिखाया है वो एक अच्छा रास्ता है, एक बेहतर रास्ता है, और अगर हम चाहते हैं वो विचार इस देश में फैलें, वैसे तो बहुत धीरे धीरे फैलेंगे। आप इतने दिनों से, मुझे लगता है 20 साल से ऊपर हो गए टारगेट कराते, कितने साल हो गए? 54 साल हो गए। 54 साल हो गए आप लोग, कितने? 54 साल हो गए। 54 साल हो गए इस कार्यक्रम को कराते हैं। 54 सालों में हम कितनी दूर पहुंचे? अगर जहां अशोक ने बैठ करके भगवान बुद्ध के विचारों को माना था, सहमत हुआ था, अगर वहां पहुंच जाए तो ये 54 दिन में पता नहीं कहां था भगवान बुद्ध के विचार। जितनी मेहनत, जितनी लगन आप इस कार्यक्रम में करते हैं, ये कार्यक्रम भी आपको चलता रहेगा, और जहां से इस विचार को फैलना है वो कार्यक्रम भी चलता रहेगा। मैं जब आज से 25 साल पहले जब मैं कन्नौज और फर्रुखाबाद में मैंने आना शुरू किया, भगवान बुद्ध के स्थान पर संकिसा आया और मैंने यहाँ के बारे में जाना और समझा, तो मुझे एक ही बात याद आती थी कि राजा बहदर को